हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप गुड। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10 के यूपी बोर्ड वालों के लिए हैं। और ये जो है ये 2 नंबर के हैं। ये 2 नंबर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 3 के 10th के मैथ के एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को, जो हमारे पास में 2 समीकरण युग्म दे रखे हैं, एक ये और एक ये, हमको इनको किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। नंबर 2 क्या है क्वेश्चन हमारे पास में? 2 संपूरक कोणों में, हमारे पास में 2 संपूरक कोण है, उनमें बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर बोर्ड में मिलेगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी लिए गए हैं और हर साल रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो आपको इनको बहुत ही ध्यान से देखना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास में? निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हमको किससे करना है? हमको प्रतिस्थापन विधि से। जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे हल। फर्स्ट हम पहले हल कर रहे हैं, क्या युग्म है हमारे पास में? समीकरण युग्म s - t = 3 और दूसरा क्या है हमारे पास में? दूसरा है हमारे पास में s/2 प्लस s/3 t/2 इक्वल कितना? 6। ये हमारे पास में। अच्छा, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम समीकरण नहीं मानेंगे, हम इसको समीकरण पहले बनाएंगे, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में, इसको हम फ्रैक्शन से अलग करेंगे। कैसे इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे? तो इसकी इसमें मल्टी, ये कितना हो जाएगा? 2s माइनस इसकी इसमें प्लस 3t इक्वल, यहाँ पर ये 6 हो गया, 6 की इसमें मल्टीप्लाई हो गई। कैसे कर रहे हैं हम? इसकी इसमें ये हो जाएगा 2s प्लस 3t और नीचे कितना? 6, और यहाँ 6 पहले से मौजूद है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 36। ये वन के इक्वेशन सेकंड। इस तरह से पहले इक्वेशन समीकरण 1 बनेगा या फिर समीकरण 2। इस तरह से हम 2 समीकरण बना लेंगे। फिर हम किस विधि से कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। हम यहाँ पर लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। इस तरह से लिख देंगे हम पेपर में, प्रतिस्थापन विधि से, बिल्कुल सेम इस तरह हम लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? या तो हम समीकरण 1 लेके सॉल्व करते हैं या हम समीकरण 2 लेके सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, इस तरह से समीकरण 1 से, समीकरण 1 हम कौन से समीकरण ले कर रहे हैं? समीकरण 1 ले रहे हैं पहले, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास में? s - t = 3, ये है हमारे पास में। इसमें क्या होगा? इसको इधर ले जाएंगे, हमको समीकरण 3 बनानी होती है। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1, समीकरण 2 और एक और समीकरण बनाएगी 3। इस तरह से 3 समीकरण बनती है प्रतिस्थापन विधि में। इस तरह इधर पहुंच गया, ये हो गया s = 3 + t, ये बन गए समीकरण नंबर 3। ये इस तरह समीकरण 3 बन गए, बहुत ही आसान है। अब ये वैल्यू हमको समीकरण 2 में रखनी है। अगर हमने समीकरण 1 से लेकर समीकरण 3 बनाए तो हमको समीकरण 2 में रखनी है, और अगर हमने 2 से लेकर बनाए तो हमको समीकरण 1 में रखनी है। हम ये क्या करेंगे? ये मान समीकरण 2 में रखने पर हम यहाँ लिख देंगे ये मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरह से ये मान हम क्या में रख रहे हैं? समीकरण नंबर 2 में रखने पर। जो समीकरण 2 क्या है हमारे पास में? ये है 2s प्लस 3t इक्वल कितना हो गया हमारे पास में? 36, 36। अब s की जगह हम कितना रख देंगे? 3 + t। इस s की जगह हम कितना रख देंगे? 3 + t, यानी कि 2 बार, ये हो जाएगा 3 + t और प्लस ये 3t जुगा तो, और यहाँ पर कितना लिख दिया हमने? 36। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा, हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा 6 + 2t प्लस ये जुका तो 3t और ये कितना? 36। अब इसको इधर ले जाएंगे, 2t और 3t यहाँ पास में ऐड होगा, कितना होगा? ये 5t, और इधर रखने के बाद कितना हो गया? 36 माइनस के 6, ये हो गया 5t, और यहाँ बच गया कितना? 30। इस तरह से 30 बच गया। अब इसमें से इधर ले जाएंगे हम, t के इक्वल कितना हो जाएगा? 30, और नीचे कितना? 5, इससे कट गया 6। तो जो t की वैल्यू निकल गया वो कितनी निकल के आ गई? 6 निकल के आ गई। इस तरह से हमने t की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जो है t का मान ही हमको समीकरण नंबर 3 में रखना है और s का मान निकल जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे ये मान समीकरण 3 में रखने
पर, ये मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारे पास में ये क्या है हमारे पास में s बराबर 3 प्लस t, जिसमें भी हम मान रख रहे हैं या जो भी समीकरण हम ले रहे हैं पहले उसको एज इट इज उतारना है हमको, इससे हमारा सवाल बिल्कुल सही होगा। और हमको ये मान रख यहाँ पर रख देंगे, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 और ये कितना हो जाएगा 9, तो s का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास में 9 निकल के आ गया। अब अगर हमको अपना आंसर भी चेक करना है तो किस तरह से कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। इक्वेशन पहली या इक्वेशन दूसरी या इक्वेशन तीसरी, तो नहीं पहली या दूसरी, इन इक्वेशन में s का और t का जो भी मान निकल गया हमको ये रखने हैं और ये आना चाहिए। देखें s की वैल्यू 9 माइनस 6, 9 में से जब 6 माइनस होंगे तो 3 बचेंगे, तो हमारा जो आंसर निकल के बिल्कुल सही है। इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें सेकंड पार्ट में भी किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट उतार लिया है। सेकंड पार्ट अब हम इसको किससे कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से अभी हम इसको हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, हमने पहले इसको जो ये वाला नंबर था इसको हमने समीकरण 1 माना और जो ये दूसरे वाला था इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना। फिर अभी हमने पढ़ा किस तरह से करा कि जब हम किस विधि से हम कर रहे हैं उसका हमको यहाँ पर नाम लिखना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है। हम यहाँ पर नाम लिखेंगे इस तरह से, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, इस तरह से हम इसको लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से हम कौन सी समीकरण ले रहे हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2। हम समीकरण 1 ले रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 हमारे पास में क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल 0, ये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको y वाले को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा √2x इक्वल प्लस का था इधर माइनस का हो गया √3y। फिर हमको केवल x की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में इसके क्या चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि x इज इक्वल कितना आ गया माइनस के √3y और नीचे √2। ये क्या बन गया हमारे पास में समीकरण नंबर 3 बन गई। अब ये मान हमको समीकरण 2 में रखना है, हम यहाँ पर लिख देंगे ये मान समीकरण 2 में रखने पर, इस तरह से हम ये मान क्या हमें रख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 क्या है उसको उतार लेंगे, √3x प्लस √8y और यहाँ कितना हो गया 0। अब ये मान हम यहाँ पर रख रहे हैं तो √3 तो एज इट इज रहेगा, √3x की जगह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा ब्रैकेट माइनस √3y और नीचे कितना √2 और यहाँ पर प्लस √8y इज इक्वल टू 0। अब इसकी इसमें जब मल्टीप्लाई होगी तो √3 की जब √3 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना रहेगा माइनस के 3y हो जाएगा। फिर नीचे √2 जुगा तो रहेगा और प्लस √8 भी जुगा तो y भी और इक्वल 0। इसका एक ले लेंगे, इनका जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इसकी इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस के 3y। इसकी जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 16 का जो अंडर रूट बाहर आएगा वो कितना आएगा, हम तो लिख देंगे √16y और नीचे √2 और यहाँ पर 0, ये हो गया। फिर उसके बाद अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 3y, इसमें 16 में से जाने बाद 4y बच गए और इसकी इसमें करी 0। 4y में से जब 3y माइनस हुए तो कितने बचे y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 0। ये इस तरह हम y की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये मान हमको समीकरण नंबर 3 में रखना है, हम यहाँ पर लिख देंगे ये मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 हमारे पास में क्या है, हम इसको लिखेंगे x बराबर कितना माइनस √3y और नीचे √2। y की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास में यहाँ पर 0, तो हम यहाँ पर रख देंगे x इक्वल कितना हो जाएगा माइनस के √3 मल्टी 0 और नीचे √2। ये पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो 0, x के इक्वल कितना आएगा 0। इस तरह से हम x की और y की दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने इसके क्वेश्चन में फर्स्ट के पहले पार्ट भी और दूसरा पार्ट का भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो चैप्टर नंबर 3 से है। चैप्टर नंबर 3 के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास में। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए अब इसका हम ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए। हमको कोण ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले मान लेंगे, माना हम यहाँ लिख देंगे माना बड़ा कोण हमने बड़ा कोण माना x और जो छोटा कोण है हमारे पास में उसको क्या होगा, उसको हमने माना y, छोटा कोण इसको कितना मान लिया y।
अब हमको पता है, क्या मालूम है हमको, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हमें ज्ञात है, या इस तरह लिख सकते हैं हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है हमें, कि दो संपूरक कोणों का योग, कि दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो x का प्लस y का, यानी कि x का प्लस y का इनका जो कोण होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। उसके बाद उसने कहा बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। अब ये हमारा बड़ा कोण है और ये हमारा छोटा कोण है। ये बड़ा कोण जो है इससे 36 डिग्री अधिक है, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे हम, 36 ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल इक्वली कर लिया। ये इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल कितना हो गया, 36 डिग्री। ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इस क्वेश्चन में उसने ना तो विलोपन विधि का जिक्र किया, ना प्रतिस्थापन का जिक्र किया, कोई सी भी विधि का जिक्र नहीं किया, तो हम इसको कोई सी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे विलोपन विधि से, इस तरह से विलोपन विधि से, हम जिस भी विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं हम उसको लिख सकते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में क्या है, दोनों समीकरण उतार लेंगे यहाँ पर, x प्लस वाई कितना हो गया 180, फिर x माइनस वाई इक्वल कितना हो गया 36, ये हो गया। फिर ऐसे कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, नीचे इस तरह से छोटा सा घटाने पर, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, इसमें तो ये गया कट। अब इसमें से ऐड कर दिया, कितना हो गया 2y इक्वल 180 में से अब 36 को माइनस करना है और यहाँ पर लिखना है 144, इस तरह आ गया। फिर y के इक्वल कितना हो गया, इसको हम इसके डिनोमिनेटर ले जाएंगे, इससे कट गया, कितना आ गया 72 डिग्री। तो जो y निकल के आओ कितना आ गया हमारे पास में 72 डिग्री। अब ये मान हमको कहाँ रखना है, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे, हम यहाँ पर ले जाएंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमारे पास में क्या है, x प्लस वाई इक्वल कितना 180, y का मान कितना निकल को आया 72 डिग्री। हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 72 इक्वल 180, इसको इधर ले जाएंगे, x इज इक्वल 180 माइनस 72, इस तरह से। अब इसमें तो इसको माइनस कर लेंगे 108, तो जो x का मान निकल गया कितना आ गया 108 डिग्री। इस तरह से हमने दोनों कोण ज्ञात कर लिए। उसने कहा कोण ज्ञात कीजिए, फिर हम इसके आंसर में नीचे लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसका आंसर, इस तरह से लिख देंगे इसको करके हम, अतः कोण 72 डिग्री व 108 डिग्री है, इस तरह से लिख देंगे और फिर आंसर। इस तरह हम पूरा अगर कॉपी में हम इस तरह लिखेंगे तो हमको पूरे 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब 5 साल पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, हमको ये ज्ञात करना है। चलिए अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हम इसमें सबसे पहले मान लेंगे, हमने यहाँ लिखा माना नूरी की आयु, नूरी की आयु हमने क्या मानी, नूरी की आयु मानी हमने x, और जो सोनू है उसकी आयु कितनी मानी हमने y। यहाँ लिख देंगे हम सोनू की आयु, इस तरह से हम उसको मानेंगे, सोनू की आयु कितनी मान ली हमने y। अब उसने कितना कहा रहा 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, कि अब अगर कितनी है उससे पहले, तो अगर पहले कह रहा होगा किसी की आयु तो उसमें से माइनस होगा। हम यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, इस तरह से करके हम यहाँ पर लिख देंगे नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, x माइनस के 5 होगी, और सोनू की आयु कितनी होगी, क्योंकि दोनों की आयु में कम अंतर होगा, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु अलग अलग होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सोनू की आयु y माइनस के 5 होगी। अब ये हो गया, लेकिन वो कितनी कह रहा है, उसकी 3 गुनी थी। किसकी आयु थी, नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब जो नूरी की आयु है वो कितनी है हमारे पास में, x माइनस के 5 बराबर y माइनस के 5। जो है नूरी की आयु है 3 गुनी थी इससे, तो हम इसमें 3 से गुना करेंगे। इसमें 3 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये थी 3 गुनी। मान लिया ये 15 था और ये था 5,
तो अब इनको हमें इक्वल करना है, तो हम इसमें तो 3 के मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे, हम इसमें करेंगे। तो इसी तरह से हमने इसमें किया, ये हो जाएगा x माइनस के 5 बराबर 3y माइनस के 15। इसको इधर ले आए उठा कर को 3, ये हो जाएगा x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 15 प्लस के 5, ये हो जाएगा x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से हम इसके समीकरण 1 बना लेंगे। फिर अब हमारे पास में क्या कहा उसने, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसने कहा था 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी कि अब जो आयु है उससे 10 वर्ष पश्चात। हम यहाँ पर लिख देंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, इस तरह से लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, नूरी की आयु। अब नूरी की आयु कितनी होगी, यहाँ पर लिख देंगे हम नूरी की आयु x थी, उसमें 10 ऐड हो गई। फिर सोनू की आयु उसमें कितना ऐड हो गया, 10। कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसमें क्या नूरी की आयु के सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, इसमें 2 गुनी हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 10 और इसको यहाँ लिख देंगे y प्लस 10। फिर से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, क्योंकि इसमें 2 की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कहा था 2 गुनी। ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। भाई इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह से यहाँ इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई, इसको इधर ले रहेंगे x माइनस के 2y और ये हो जाएगा हमारे पास में 10 माइनस के 20 माइनस के 10, इसमें तो गया 10, तो x माइनस के 2y बराबर कितना हो गया, 10। ये क्वेश्चन बन गई सेकंड। अब हम इसको विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो ये और ये ले लेंगे हम यहाँ पर विलोपन विधि से। हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से विलोपन विधि से। अब पहले लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल कितना, माइनस के 10, और फिर इसको लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल कितना, माइनस प्लस के 10। इस तरह से दोनों की 10-10। फिर यहाँ पर घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। माइनस के 3y में से जब प्लस के 2y गए तो कितने बचेंगे, माइनस के y, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 20। जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये जो y की वैल्यू निकल गई हमारे पास में, वो कितनी निकल के आ गई, 20। तो जो नूरी यानी कि y किसकी वैल्यू थी हमारे पास में, सोनू, तो पता लग गया हमको सोनू की वैल्यू कितनी हो गई, 20 वर्ष। उसके बाद ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास में, x माइनस के 3y इक्वल माइनस के 10। ये हो जाएगा x माइनस के 3 गुणा 20 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 10, x माइनस के 60 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 10, x इक्वल कितना, माइनस का 10 प्लस के 60, x के इक्वल कितना आ गया, 50। ये आ गया हमारे पास में 50। तो इस तरह हमने x की और y की वैल्यू निकाल ली। फिर हम पेपर में किस तरह लिखेंगे, लास्ट की लाइन जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम यहाँ पर, अतः नूरी व सोनू की आयु कितनी है, नूरी की, अब नूरी किसकी थी, नूरी के इक्वल x था, तो यहाँ पर लिख देंगे 50 वे कितनी, उसकी कितनी निकल गई, 20। यहाँ पर लिख देंगे 20 वर्ष है, इस तरह लिख देंगे। तो इस तरह जब हम लिखेंगे तो हमको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपके कम से कम 4 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन 2 नंबर में अगर आया तो पक्का आएगा। अगर पेपर हार्ड बना तो ये क्वेश्चन आएगा, और अगर पेपर आसान बना तो ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आएगा। यानी कि इन 3 क्वेश्चनों में से ही आपके बोर्ड के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आपको इनको कंप्लीटली करना चाहिए, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आपको ये आ जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम में जो ये सवाल है, जो ये क्वेश्चन है, इनकी जो संख्या ये भी चेंज नहीं होती, तो इसलिए आपको जरूर करने चाहिए। अगर आपके मन में इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने एक इसके अलग से पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हर चैप्टर के अलग अलग वीडियो में अति लघु क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं।